कशिश और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इसी क्रम में गिरिडीह से कांग्रेसी बाघमारा के लिए कुछ कर रहे हैं। कांग्रेस नगर उपाध्यक्ष गोविंद तुरी ने बताया कि बाघमारा में आयोजित देश बचाओ महारैली के लिए गिरिडीह से कांग्रेसी नेताओं का जत्था बाघमारा के लिए कूच कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकास विरोधी भाजपा सरकार से देश को बचाना होगा, इसके लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। हम लोग देश बचाओ बीजेपी भगाओ के हम लोग रैली 3 फरवरी को बाघमारा के लिए हम लोग पूरे जोर शोर से जत्था दिखाने के लिए हम लोग सब 3 फरवरी को रैली में शामिल हो रहे हैं। और हम लोग बीजेपी को किसी तरह से वो जो हम लोग को गरीबों को और किसानों को जो जुमलेबाजी किया है उसको सबक सिखाने के लिए हम लोग बाघमारा रैली 3 फरवरी को निकल। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। बजट पेश होते ही विपक्ष ने भी अपने कान खड़े कर लिया है और इस बजट को विकास विरोधी बजट कहा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर जहां सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन के सपने को साकार करने वाला बजट कहा है, वहीं विपक्ष ने इस बजट को सिरे से खारिज कर दिया है। आइए सुनते हैं पक्ष व विपक्ष की प्रतिक्रिया गिरिडीह में क्या है। जो बजट पेश हुआ है भारत सरकार के द्वारा, सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे इस देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि किस उन्होंने जब से सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, तब से गरीबों को ख्याल में रख करके देश हित में पूरा काम किया जा रहा था। और ये जो अंतरिम बजट जो पेश हुआ है ये देश हित में है और जनहित में है। मिडिल क्लास के वर्गों को ध्यान में रख करके ये बजट पास किया गया है। अंतिम बजट चुनाव से कुछ माह पूर्व यही स्पष्ट दर्शाता है कि यह बजट भारत का नहीं, यह बजट भारत के लोगों के वोट बैंक का है। बजट संतुलित है, हर पहलू को छुआ गया है, लेकिन ये एक लुभावना बजट है। आने वाला चुनाव में हमारी जीत तय हो, उस जीत को तय करने के लिए यह बजट तैयार किया गया है। आज का बजट देश के लिए ऐतिहासिक बजट रहा और किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और मध्यम वर्गीय उद्यमियों के लिए राहत देने वाला बजट है। और यह बजट पर जो है सभी लोग, भारत की तमाम जनता खुशी महसूस कर रहे हैं कि इतना संतुलित बजट दिए हैं मोदी सरकार जी ने और आदरणीय वित्त मंत्री ने, दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। यह बजट जो है आम लोगों के लिए खास करके फायदेमंद है। यह बजट जो है चुनावी बजट है, जनता को दिग्भ्रमित करने वाला बजट है। और फिर ये बजट यह साबित कर दिया कि मोदी जी नंबर 1 जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। यह बजट आम जनता के लिए नहीं है, गरीब किसान के लिए नहीं है। यह बजट जो है सिर्फ जुमलेबाजी है, दिग्भ्रमित करने वाली जनता को। केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह एक ऐतिहासिक बजट है। इसे विशेष करके इनकम टैक्स का जो स्लैब बढ़ाया गया है वह कल्पना से भी परे की बात है। मोदी जी की सरकार ने इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाकर और हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो व्यवसायी वर्ग हैं, तमाम लोगों के लिए और एक बहुत राहत देने वाला काम किया है। बजट को पेश किया गया है, क्या मानना है? देखिए, चुनावी वर्ष में ये सिर्फ लोक लुभावन बजट सरकार द्वारा पेश किया गया है जो कभी अमल में नहीं आएगा। कोई बेरोजगार युवकों को नौकरी के लिए कितना क्या दिया जाएगा उस पर भी कोई स्पष्ट नहीं किया गया है। और दूसरी बात है, किसानों के लिए जो घोषणा किया गया है 6,000 रुपये प्रति वर्ष, ये बहुत ही किसानों के प्रति समझिए बेरुखी दर्शाता है। और ये बजट आम पब्लिक जो है, मध्यम वर्ग के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के द्वारा ये जो बजट लाया गया है ये लोकहितकारी बजट है और कल्याणकारी बजट है। इस बजट में टैक्स स्लैब से जहां मिडिल क्लास लोगों को लाभ मिलेगा, सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, और दूसरी तरफ किसानों को फोकस कर यह बजट बनाया गया है, इससे करोड़ों किसान लाभान्वित हों।
सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया वो चुनावी बजट है और आम लोगों को सिर्फ सपना दिखाया गया है। अगर इसकी मंशा साफ थी तो पिछले बीते 5 वर्षों में उन्होंने जनता को इसका लाभ क्यों नहीं दिया? जनता की जेब क्यों काटी गई? गैस सिलेंडर के नाम पे क्यों काटी गई? पेट्रोल डीजल के नाम पे, किसानों के खाद यूरिया के नाम पे उनकी जेबें क्यों काटी गई? आज के इस अनुपूरक बजट में माननीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने तमाम चीज़ों पर रोशनी डाला है और तमाम चीज़ों पर इन्होंने तवज्जो दिया है। जहाँ तक मैंने देखा कि आसमान से लेकर के ज़मीन तक, समंदर से लेकर नदी नाला और तालाब तक, एक मशवरा से लेकर तमाम किसानों तक इतना बेहतरीन बजट बनाया है जो काबिल तारीफ है। और मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई को कि इनके निगरानी में एक बेहतरीन बजट तैयार हुआ है और सभी वर्ग, मजदूर वर्ग के लिए भी इन्होंने बहुत सोचा है। ये 2019 का बजट है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बजट नीचे से लेकर के ऊपर तक लोगों के लिए ही बजट हुआ है। यहाँ गरीब से लेकर किसान, मजदूर से लेकर के मिडिल क्लास के लोगों के लिए ही बजट रहा है। अभी जो किसान को जो 5,000 रुपये जो देने का जो घोषणा हुआ है, मैं आशा करता हूँ कि इस पर किसान को बहुत बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है और भारतवर्ष में किसान को विशेष रूप से दर्जा के रूप में देखा गया है। और वैसे कहा जाए तो जैसे अभी 2.5 लाख से लेकर 3 लाख का जो था, जिस पर टैक्स का बोझ पड़ता था, फ्री था, अभी उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। गिरिडीह में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत यातायात पुलिस द्वारा शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक साल सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में गिरिडीह में भी यातायात पुलिस निरीक्षक रतन कुमार सिंह और जिला परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों से अवगत कराया गया। बढ़ रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा जागरूकता अभियान राहगीरों को काफी लाभ पहुँचाएगा। बहरहाल एक तरफा सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, वहीं सड़क मार्ग पे वाहनों की अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। ऐसी परिस्थिति में जागरूकता अभियान वाकई मील का पत्थर साबित होगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। आप यातायात निरीक्षक है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। किस तरह से इसका अनुपालन हो रहा है और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो हम लोग ऐसा है ना कि ये आया है आदेश ऊपर से कि भाई सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, तो उसमें मतलब जो ये मतलब वाहन चलाने वाले हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, तो उनके बीच एक जागरूकता मतलब फैलानी है कि वो गाड़ी जो है, पहले तुमने बहुत सारा उसमें पॉइंट्स है, जैसे कि भाई गाड़ी वो धीरे चलाए, ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चलाए, अगर 4 व्हीलर भी है तो वो मतलब ओवरलोड गाड़ी नहीं चलाए, हेलमेट मतलब पहन के जरूर चलाएं साथ में, और साथ साथ ट्रिपल राइडिंग भी नहीं चलाएं। तो हम लोग ये जागरूकता फैलाएंगे सब जगह जाके चौक चौराहे पे, और पोस्टर वगैरह भी बनवाया जा रहा है। और इसमें जो है हर डिपार्टमेंट से, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, ये और है, तो वो लोग भी मतलब सहायता कर रहे हैं, और भी हैं मतलब जैसे कि ये CS हैं, सिविल सर्जन लोग, तो उन लोगों को भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं। तो जहाँ तक वो सड़क वगैरह खराब है तो उसको भी मतलब बनाने के लिए वो किया जा रहा है। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की जिला स्तरीय बैठक शनिवार को गिरिडीह झंडा मैदान में आयोजित की गई। इस बैठक में मानदेय, सेवा गारंटी समेत कई मांगों को लेकर संघ ने भावी रणनीति बनाई। संघ के गिरिडीह जिला अध्यक्ष संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मानदेय सुनिश्चित करने, उम्र सीमा 60 वर्ष करने के संबंध में कई अहम निर्णय लिए गए। गौरतलब है कि संघ सदस्य अपनी मांगों को लेकर पिछले 29 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर संघ के तमाम स्वयं सेवक रांची के लिए कूच करेंगे और 6 फरवरी को रांची में अपना आवाज बुलंद करेंगे।
मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। पंचायत सचिवालय श्रम सेवक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समान काम का समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। आज हम लोग गिरिडीह जिला में 13 प्रखंड से सभी पीएसएस आए हुए हम लोग निर्णय लिए हैं कि अभी हम लोग को जनवरी 2019 से अनिश्चितकालीन धरना राजभवन के सामने चल रहा है, जिसमें प्रदेश के पूरे पीएसएस हर जिला वाइज एकत्रित हो रहे हैं और प्रदर्शन जारी है। और हम लोग का भी डेट 6 फरवरी को 2019 को जाना है, जिसके लिए हम लोग यहाँ सुबह ही गाड़ी से रवाना हो जाएंगे और वहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जिसमें हम लोग का मुख्य मांग है कि समान काम का समान वेतन देना है, एक निश्चित प्रोत्साहन राशि हटा करके एक निश्चित मानदेय दे सम्मानजनक, और दूसरा एक हम लोग को नियमित करे, और तीसरा ये कि हम लोग का जीवन बीमा लागू हो। अगर ऐसा हम लोग का सरकार मांग पूरा नहीं करती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और अब हम लोग का ये लड़ाई आर पार की लड़ाई हो रही है, या तो स्वयं सेवक रहेंगे या अब इस बार के रघुवर सरकार रहेंगे। इस पर का लड़ाई हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। बैठक में प्रदीप पासवान, मोहनदास, मुकेश शर्मा, मोहम्मद मुश्ताक, राहुल दास, पंकज शर्मा, गोविंद चौधरी, संगीता कुमारी समेत दर्जनों स्वयं सेवक मौजूद थे। पचम्बा उच्च विद्यालय में क्रीड़ा भारती के तत्वाधान में सूर्य नमस्कार पर आधारित कार्यशाला व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शारीरिक प्रशिक्षक रोशन कुमार ने सूर्य नमस्कार की उपयोगिता बताते हुए बच्चों को अभ्यास भी करवाया। सूर्य नमस्कार पर आधारित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास कराना था। विद्यालय के प्रधान अध्यापक किशोर कुमार ने इस बाबत कहा कि बौद्धिक क्षमता के विकास से बच्चों में मानसिक विकृति दूर होती है और पठन पाठन की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इस कार्यशाला व प्रदर्शनी के सफल संचालन में विद्यालय के सुनीत टुड्डू, अदित मिश्रा, हेमंत कोले, महेंद्र मंडल, संतोष खत्री, अरविंद देव, ज्योति कुमारी की भूमिका सराहनीय रही। उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप लोग हमारे बीच आए और हमारे बच्चों को सूर्य नमस्कार के बारे में बताए, और बच्चे जो अपने से किए उसमें अच्छा से कर पाए। 2 बार इसका रिपीटेशन हुआ और बहुत अच्छा बच्चों ने किया है। उम्मीद है कि ये बच्चे ये सूर्य नमस्कार घर पे भी करेंगे, आसपास के जो अभिभावकगण हैं उनको भी बताएंगे, लोगों को बताएंगे और इसका लाभ लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जब कभी आवश्यकता पड़े आपकी तो विद्यालय में बुलाने पे आइए, और इसी तरह योग के अन्य जो डिसिप्लिन्स हैं, योगा की जो अन्य मुद्राएं हैं, उस पे आप मेरे बच्चों को बताइए। किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिया में शनिवार को पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित स्कूल के निर्देशक राजीव रंजन सिंह ने मेले का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस मेले में नामचीन प्रकाशकों की पुस्तकें न्यूनतम शुल्क में उपलब्ध थी। मेले में स्वादिष्ट व्यंजनों से संबंधित कई स्टॉल भी लगाए गए थे। इस मेले में पुस्तक प्रेमियों ने अपने पसंद की कई पुस्तकें संग्रह किया। इस पुस्तक मेला के आयोजन का उद्देश्य संग्रहित राशि से सुदूरवर्ती इलाके के गरीब बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराना है।
इस बाबत निदेशक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि अच्छी पुस्तकों के संगीत से अच्छे चरित्र का निर्माण होता है, इसलिए स्कूल एक प्रयास कर रही है कि इस तरह के आयोजन से लोगों का झुकाव पुस्तकों की ओर बढ़े और विभिन्न जानकारियों का विस्तार हो। किरण पब्लिक स्कूल में आज बुक फेयर का आयोजन किया गया है, जहां पे नर्सरी से लेके 8 तक की किताबें हैं, जो कि मात्र 20 और 30 रुपए में यहां पे दिया जा रहा है। वो ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए है जिनके पास पैसे की थोड़ी कमी है, पर उनके पास बुक भी चाहिए। इस कारणवश उन लोगों को ये अवेलेबल कराया जा रहा है कि आप आके आराम से 20 और 30 रुपये में यहाँ किताब अच्छी किताबें ले सकते हैं, अच्छी पब्लिकेशन। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के बरगंडा स्थित आवास में शनिवार को पार्टी के सोशल मीडिया इकाई की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मीडिया प्रभारी मनोज आर्या कर रहे थे, जबकि संचालन सोशल मीडिया के सब प्रभारी दीपक भारती ने किया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मीडिया प्रभारी पंकज पांडे एवं विशिष्ट अतिथि छोटा नागपुर प्रमंडल के प्रभारी शैलेंद्र हाजरा व प्रमंडलीय सह प्रभारी रजा खान भी मौजूद थे। इस बैठक में सोशल मीडिया इकाई को और सशक्त व धारदार बनाने पर बल दिया गया और सभी प्रखंड प्रभारियों एवं सह प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। इस दौरान प्रमंडल प्रभारी शैलेंद्र हाजरा व प्रमंडल सह प्रभारी रजा खान को पदस्थापना पत्र देकर सम्मानित किया गया और देवरी के जयप्रसाद दास व पीरटाण के मंटू साव को सोशल मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया। बैठक में जिला महासचिव सुमन सिन्हा, नगर अध्यक्ष नवीन सिन्हा, मीडिया प्रभारी राजेश जायसवाल समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक मजबूत बनाने को लेकर आज ये बैठक की गई है और इस बैठक का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि सरकार चीज़ों को चुनाव के समय जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करती है, वो जिस तरीके से डाटा के साथ खिलवाड़ करती है, जैसे वो रोजगार दे नहीं रही है, रोजगार के लिए वो नए नए तरह के डाटा ले आती है, महंगाई को लेके एक नया ही समीकरण बना देती है। अभी जो बजट आया उसको लेके एक नया ही हवा फैलाया जा रहा है कि भाई इस तरीक़े से हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो इस तरीके से जो एक झूठ का जो प्रचार करती है, तो आपने देखा होगा कि 2014 में इन्होंने इतना झूठ का प्रचार किया कि उसके झांसे में आके लोगों ने वोट कर दिया। वो झूठ है। अभी आपने देखा होगा कि महंगाई को लेके एक हुआ, ठीक है, उसमें एक सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि महंगाई जो है अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। जो भी दिखाया गया कि ये किस तरीके से उस छेड़छाड़ कर रहे हैं पूरे डाटा के साथ, वो जो आपका बास्केट जो होता है फूड का, उसका पूरा ये तंत्र ही, पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है। अर्थव्यवस्था को अच्छा दिखाने के लिए वो पूरा तंत्र वो कर दिए हैं, नोटबंदी को लेके, जीएसटी को लेके और तमाम अपने फैसलों को लेके ये एक झूठ फैला रहे हैं। और ये झूठ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनकी एक चलती है जिनके माध्यम से झूठ फैलाया जाता है। तो हमारा मुख्य मकसद है कि हम चूँकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और चुनाव में खर्च करने के लिए बहुत पैसा ये खर्च करते हैं, ये लोगों को हायर करते हैं, IIM से लोगों को हायर करते हैं, बैठाते हैं। तो हम भाई इतना खर्च नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन हाँ हम ये जरूर करेंगे कि हम गांव तक, घरों तक हम लोगों को जोड़ देंगे, ताकि हम जो सही बात है, जो इनके डाटा गलत आ रहे हैं, उनको सही करके लोगों को बताएं कि नहीं ये नहीं है, ये हमारा, आसानी से पहुंचा सके, लोगों से जुड़ सके। और जो सरकार ने जो जुमलाबाजी का कार्य स्टार्ट किया है, जो गलत तरह की अफवाहें फैलाती है, उसको हम लोग तोड़ने का काम करें और सब लोगों तक ये पहुंचाए कि ये लोग झूठ का अफवाह फैला रहे हैं, झूठ का ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना। उनके जितने भी गलत तरह के प्रोपेगेंडे है उसको हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। हमारा खास उद्देश्य जितने छोटे छोटे कार्यकर्ता उन लोग तक जुड़ना और छोटी छोटी हमारी जितनी भी प्रोग्राम होती है पार्टी की, उसको लोगों तक पहुंचाना और जितना भी उनका मतलब लोगों के जितने भी विकास के कार्य। बेंगाबाद प्रखंड में भंडारी पंचायत के बगड़ा गांव में राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत निर्माण होने वाले सड़क का शिलान्यास शनिवार को किया गया। शिलान्यास मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गांडी विधायक जयप्रकाश वर्मा शरीक हुए। 2,39,00,000 की लागत से बनने वाले इस सड़क से भंडारी पंचायत व आसपास के इलाके के लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बगरा मेन रोड पेट्रोल पंप से बगरा स्कूल होते हुए रेलवे फाटक कच्छल तक 3 किलोमीटर इस सड़क का निर्माण हो रहा है। इस सड़क मार्ग के निर्माण से कई गांव शहर से जुड़ जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सुविधाएं होंगी।
उद्घाटन मौके पर मुखिया मीना देवी, विधायक प्रतिनिधि दिनेश वर्मा, महेंद्र वर्मा, विनोद वर्मा, राजू राणा, सुभाष यादव, जयप्रकाश गुप्ता, संवेदक विष्णुदेव सिंह समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। जय हिंद, जय झारखंड, जय हमारा बगरा। धन्यवाद। हमारे बीच जदयू जिला अध्यक्ष और उन्होंने जमा खैर करके बढ़िया पैसा जमा हो गया, लगभग 40 करोड़ पैसा और जमा हो गया। ये बिना 1 रुपया देकर खाता खोल रहे हैं। हम कल ई सरकार करब भी अब है विषय बहुत लंबा। सड़क गांडे प्रखंड से लेकर नगाबाद प्रखंड तक के लोगों को जोड़ने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि इस मार्ग के खराब होने से, नहीं होने से डेली गुजरने वाले हजारों लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था। और आज मैं देख रहा हूं कि इस सड़क के शिलान्यास से पूरे लोगों में उत्साह और हर्ष है। और इस प्रकार से तो हम लगातार इस 4 वर्ष विभिन्न इलाकों को जोड़ने वाला सड़क भी बनवा रहे हैं और आज यह छूटा हुआ सड़क भी अब बन जाएगा। प्रयास हुआ है, इससे हमारे यहाँ के बघरा और भंडारीडी तक जनता को काफ़ी सुविधा मिली। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में उज्ज्वला योजना के तहत गैस किट का वितरण किया गया। मौके पर वार्ड पार्षद सहिता खातून ने लाभुकों के बीच गैस किट का वितरण किया गया। शनिवार को वार्ड नंबर 2 अंतर्गत बिशनपुर में झारखंड इंडियन गैस के प्रतिनिधि सूरज वर्मा और इंद्र नारायण प्रसाद वर्मा की उपस्थिति में 25 लाभुकों के बीच गैस किट का वितरण किया गया। बतौर मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद शाहिदा खातून ने उपस्थित लाभुकों को गैस किट उपलब्ध कराया। इस दौरान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सिराज अंसारी, हारून रशीद, मुमताज अहमद की भूमिका काफी सराहनीय रही। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी गरीबों को गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री के बहुत बहुत कितने अभी दे रहे हैं? कितने 120 सिलेंडर। तो अभी कितने दे रहे हैं? 125 हो गया। इसलिए सभी को गैस वितरण किया जा रहा है। महिलाएं लोग को जागरूक किया गया कि किस तरीके से गैस जलाया जाता है, सबको जानकारी दिया गया। हमारे माननीय सईदा खातून के द्वारा सभी को बताई गई है कि किस तरीके से गैस जला के जिले में नगर निगम के गठन के साथ ही समस्याओं का अंबार लग गया है। बिशनपुर स्थित कब्रिस्तान रोड में पचम्बा बाजार के तमाम गंदगी का जल जमाव होने से स्थानीय निवासियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल नगर निगम के पदाधिकारियों ने स्थानीय वार्ड नंबर 2 के निवासियों को इस समस्या के निदान का आश्वासन तो दे दिया है। अब देखना यह होगा कि कब्रिस्तान रोड के इस जल जमाव का जीर्णोद्धार होता है या फिर वायदे ही रह जाएंगे। बोला है कि 1 महीना का हमको समय दो, 1 महीना में हर हाल में हम यहाँ का नाली का कार्य चालू कर देंगे। और नहीं करने पर हम लोग अगर नहीं करेंगे 1 महीना में तो हम लोग फिर पुरजोर तरह से हम लोग रोड में उतरेंगे और सड़क को जाम करेंगे। अभी कोई निर्णय नहीं निकला, अभी जिस तरह है उसी तरह से 1 महीना का और हम लोग को इसी तरह से रखना है और हम लोग 1 महीने के बाद वो निर्माण चालू हो जाएगा। जो हम लोग को 500 फीट था वो अब 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। यही समस्या तो बहुत बड़ी है, मगर वजह नहीं जान पा रहे किस वजह से नहीं हो रहा है। सरिया में प्रशासनिक दबंगई दिखाते हुए एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर हाथ तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है। नावाड़ी पंचायत के इतवारी साव ने सरिया वीडियो शशिभूषण वर्मा पर यह आरोप लगाया कि सरिया वीडियो के इशारे पर उनके एक कर्मचारी रतन मंडल ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उनका हाथ टूट गया। जानकारी के मुताबिक इतवारी साव नावाड़ी पंचायत में ट्रैक्टर से बालू का उठाव कर रहा था। इसी दौरान वीडियो सरिया शशिभूषण वर्मा व स्थानीय नियोजन में कार्यरत कर्मी रतन मंडल ने उन्हें रास्ते में रोका और डंडे से पिटाई शुरू कर दी, जिससे उनका हाथ टूट गया और वह बुरी तरह जख्मी हो गया। इधर पीड़ित इस मामले की शिकायत लेकर सरिया थाना पहुंचे तो पुलिस ने शिकायत पत्र लेने से इनकार कर दिया। बहरहाल इस मामले को लेकर नावाड़ी पंचायत के ग्रामीण गोलबंद हो रहे हैं। हम गाड़ी लेके जा रहे थे, कॉलेज के सामने में बालू गिराना था, तो इधर से गए, ब्लॉक का गेट पे 4 लड़का खड़ा था।
4 लड़का खड़ा था, उसके बाद में हमको स्टार्ट किया, हाथ दिए, हाथ दे करके रोके गाड़ी, हम रोक दिए, बोला कि 5,000 रुपये दीजिए। हम कहे क्या चीज़ का देंगे? 5,000 बोले बालू ले जा रहे हैं। तो बालू ले जा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो गाड़ी स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करने लगे तो उसके बाद में मार के हाथा तोड़ दिया मेरा। तो कौन कौन था? एक रतन था, वीडियो साहब था, और 2 लड़का नहीं चिन्हे, उसी के वहीं था। वहाँ गए तो बोलता है आवेदन लेकर के, बोले नहीं गाड़ी जमा करो तब हम आवेदन लेंगे। हमको वहाँ से निकाल दिया, बोले नहीं लेंगे। क्या नाम है आपका? चुनावी आहट के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसी क्रम में गिरिडीह से कांग्रेसी बाघमारा के लिए कुछ कर रहे हैं। कांग्रेस नगर उपाध्यक्ष गोविंद तुरी ने बताया कि बाघमारा में आयोजित देश बचाओ महारैली के लिए गिरिडीह से कांग्रेसी नेताओं का जत्था बाघमारा के लिए कूच कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकास विरोधी भाजपा सरकार से देश को बचाना होगा, इसके लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। हम लोग देश बचाओ बीजेपी भगाओ के हम लोग रैली 3 फरवरी को बाघमारा के लिए हम लोग पूरे जोर शोर से जत्था दिखाने के लिए हम लोग सब 3 फरवरी को रैली में शामिल हो रहे हैं। और हम लोग बीजेपी को किसी तरह से वो जो हम लोग को गरीबों को और किसानों को जो जुमलेबाजी किया है उसको सबक सिखाने के लिए हम लोग बाघमारा रैली 3 फरवरी को निकल। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इसी क्रम में गिरिडीह से कांग्रेसी बाघमारा के लिए कुछ कर रहे हैं। कांग्रेस नगर उपाध्यक्ष गोविंद तुरी ने बताया कि बाघमारा में आयोजित देश बचाओ महारैली के लिए गिरिडीह से कांग्रेसी नेताओं का जत्था बाघमारा के लिए कूच कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकास विरोधी भाजपा सरकार से देश को बचाना होगा, इसके लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। हम लोग देश बचाओ बीजेपी भगाओ के हम लोग रैली 3 फरवरी को बाघमारा के लिए हम लोग पूरे जोर शोर से जत्था दिखाने के लिए हम लोग सब 3 फरवरी को रैली में शामिल हो रहे हैं। और हम लोग बीजेपी को किसी तरह से वो जो हम लोग को गरीबों को और किसानों को जो जुमलेबाजी किया है उसको सबक सिखाने के लिए हम लोग बाघमारा रैली 3 फरवरी को निकल। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।